उनको जो जिस तरीके से इन्होंने जेल में भेजा हुआ वो एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र यह है कि उनकी बहुत कम टाइम में इतनी लोकप्रियता होगी कि वो इंटरनेशनल लेवल के आदमी हो गए। और दिल्ली में जो इतने कम टाइम में 2 बार सरकार बना दी उन्होंने, और वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है 10 साल में बन गई। बाकी और पार्टी का इतिहास जो राष्ट्रीय पार्टी का इतिहास तो 100 साल का इतिहास है। लेकिन इन 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनना अपना में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये इनको रास नहीं आ रहा, जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी है, इनको इस चीज़ की रास नहीं आ रही कि भाई अगर ये आम आदमी पार्टी इसी स्पीड से बढ़ती रही तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार का स्थान ये पार्टी ले। ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि यही लोग पहले ये कहते थे कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत। अब इन्होंने देखा कि यार ये तो संगठन मजबूत हो गया, फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया विपक्ष मुक्त भारत। तो ये चाहते कि विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सिर्फ बीजेपी रहे और विपक्ष में कोई ना हो। और ये चाहते हैं कि हम जो करें कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। भाई महंगाई पे इनका कंट्रोल नहीं है, शिक्षा पे इनका कंट्रोल नहीं है। इतनी शिक्षा इतनी महंगी होगी, चुनाव से पहले सीएम साहब ले सकते थे। ये ऐसा देखो भाई, इसलिए भी भेजा है कि उन पर सही मायने में जो एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने वो केस बन ही नहीं रहे थे। लेकिन हर आदमी अपना बचाव चाहता है। उन्हें पता था ये मुझे जेल जरूर भेजेंगे, तो वो सोचते रहे कि भाई इलेक्शन टल जाएगी तो। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं भाई जेल तो इसे भेजना ही पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन जो है वो कमज़ोर होगा। क्योंकि ये अपने प्रतिनिधियों का या अपने सांसदों का आरोप तो सिद्ध हुए हैं। नहीं, सिद्ध कहाँ हुए भाई। इन्होंने जब उसके नाम पे मतलब एक एविडेंस तो लिखित में एविडेंस इनके पास कुछ है नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था भाई इनके पास जो कोई आरोप नहीं, किसी के नाम लेने से कह रहे कि इन्होंने इतना पैसे दिया उतना पैसा दिया। लेकिन जो शरद चंद्र रेड्डी है, जो शराब के और दवाइयों के कारोबारी हैं, तो उन्होंने इनको जब उनको गिरफ्तार किया तो उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लगभग 55 करोड़ रुपए इनको दान में दे दिया, चंदे में दे दिया। उसकी जमानत एक झटके में न ईडी ने विरोध किया न किसी और ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, जमानत दे दी। इनके पास शुरू से ही यही प्रोग्राम रहा है हिंदू मुस्लिम। इन्हें पता था 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं। तो इन्हें लग रहा है कि हिंदू को इकट्ठे कर लो, मुसलमानों के समय तक भाई ये तो बाहर के नागरिक हैं। भाई ये बताओ जब से भारत देश बना है यहाँ कितने लोग यहाँ कितने टाइम तक शासक रहे मुस्लिम लोग, तो घुसपैठे कहाँ से आ गए। ये तो पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं। अगर हमें कह देगा कि भाई घुसपैठी, तो कहाँ से साबित तो करो घुसपैठी है या नहीं है। आप हो घुसपैठी या कोई और है, तो मेरा तो ये कहना। देखिए ऐसा है, उत्तराखंड में जहाँ तक बात है इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इलेक्शन लड़े और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन किया और इससे भारी बल जो है वो कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस की सीटें यहाँ से निकलेंगी, यहाँ अच्छे मार्जिन से जीतेगी कांग्रेस। तो हमने इसलिए यहाँ कांग्रेस को लड़ाना उचित समझा, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज ऐसा नहीं है, कम में नहीं है, 3.6% वोट था। लेकिन हम पहली बार इलेक्शन में आए थे, इतना हमें समझते कि हमें तो खैर वो तो नहीं कह सकते हम संतुष्ट हैं। हम तो चाहते दिन पर दिन जो है आम आदमी पार्टी का ग्राफ ज़्यादा पड़ा है और 2027 में हम लोग यहाँ सत्ता में। अच्छा, एक वक्त जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती थी कि भाई भ्रष्टाचारी है, ऐसा क्या हुआ कि साथ मिलकर काम करना पड़ रहा हूँ? देखिए ऐसा है, इनसे ज़्यादा बीजेपी वाले ज़्यादा तो भ्रष्टाचारी नहीं। अरे साबित क्यों नहीं कर पाए, जेल क्यों नहीं भेज पाए अगर भ्रष्टाचार, ये बताओ क्यों नहीं जेल भेजा किसी को। अच्छा, ईडी में दूसरी विपक्ष पे ही छापेमारी क्यों? बीजेपी के नेता आजकल अगर कहने में मैं ये कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ईडी सीबीआई, जैसे कहावत है, कहते हैं सभी लोग कहते हैं कि ये सरकार का तोता है, जो सरकार चाहती है वो हो। तो किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर पाते। देखिए सर, कांग्रेस ने अपने टाइम पे मतलब भुगतान किया और कांग्रेस ने किसानों का जो कर्ज था वो भी माफ़ किया था।
लेकिन इन सरकारों ने, बीजेपी सरकार ने, तो मैं समझता हूँ किसानों को दिया तो नहीं। जो यूरिया का बैग है उसकी कीमत बढ़ा दी, लेकिन वजन कम कर, रेट उनका जो किसानों की फसलों का वो नहीं मिल पा रहा है, मजदूर को नहीं मिल पा रहा। तो किसके हित से? सिर्फ उद्योगपतियों के हित से। अच्छा, भगवानपुर की क्या राय है आपकी भ्रष्टाचार को भाई लेकर? इतने दिन से यहाँ विधायक है, अभी मैं समझता कि यहाँ के लोगों की कमजोरी है। मैं नहीं समझ पा रहे सर, विकास कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो जहाँ भी जाता हूँ भैया, मैं तो देखता हूँ नाली, रास्ते, स्कूल, सब में मेरा ध्यान जाता है। अच्छा, ये भी तो बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है विधायक भी। हैं? विधायक भी तो कांग्रेस की है। देखो उसके बाद बहुत बढ़िया बहाना, उसके बाद ये बहाना जी मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो उसके बाद तो बहुत बढ़िया बहाना। मतलब जबकि ऐसा नहीं है, विधायक तो विधायक है भाई, अपने क्षेत्र का विकास या जो भी योजना सरकार से लानी होती लाता है, लेकिन तो यहाँ पर तो बस साइन हुए हों, लेकिन मैं तो सरकार की स्कीमें यहाँ से लोगों ने प्रपोजल बना के भेजा है उनकी। मैं सॉरी, भगवानपुर में जल भराव की समस्या है, निकासी नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है, घरों में पानी भरता है। तो सरकार ने बात सुनी तो उसका समाधान भी हो रहा है। इनके पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं, ना इनके नाम पर विकास का कोई मुद्दा है। बस मंगलसूत्र इन्होंने जैसे कहा था कि भाई वहाँ राजस्थान में कि महिलाओं का मंगलसूत्र, अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में है तो आपके सोने का, आपकी प्रॉपर्टी का सारा हिसाब किताब मांगेंगे। तो इनके पास जब कोई वो नहीं है, इन सोचा चलो महिलाओं को बहका लो। अभी उन्होंने कहा जी आपके मंगलसूत्र का हिसाब होगा, आपके मंगलसूत्र ये निकाल लेंगे। अरे भाई जब 74,000 रुपये का 10 ग्राम सोना है तो कहाँ है सोना किसके पास? गरीब आदमी के पास तो है नहीं भाई, तो उनका कहाँ से मंगलसूत्र ले लेंगे? और ये खाली इनकी मतलब कोरी, मतलब ये समझो कि कहना मात्र है इनके लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। रोजगार के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, महंगाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो जब इनके पास कोई प्रोग्राम है ही नहीं तो उल जुलूल जो ये नारे देंगे, अब जनता समझदार हो चुकी है भाई, इनके झांसे में लोग बाग नहीं आ रहे, ना आने वाले हैं। जैसे इन्होंने 2014 में 15 लाख रुपए हर उस परिवार को देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही थी, डीजल पेट्रोल के दाम करने की बात कही थी, गैस के दाम बहुत कम करने की बात की, लेकिन कहाँ है वो? जो